हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लू बीटल मूवी के ट्रेलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डीसी की अपकमिंग ब्लू बीटल मूवी के ट्रेलर को और इस मूवी से जुड़ी छोटी बड़ी बात को। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए जानते हैं ब्लू बीटल के ट्रेलर को बारीकी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डीसी की ब्लू बीटल मूवी के ट्रेलर की शुरुआत होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर हाइमी रेस से, जो कि चश्मा लगाकर खड़ा होता है। लेकिन पीछे से हाइमी की सिस्टर हाइमी को कहती है कि क्या तुमने अभी तक सोफे पर लगी च्युइंगम को नहीं निकाला। और ये बात सुनकर हाइमी बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा मार्वल का टॉम हॉलैंड। दोस्तों ब्लू बीटल के ट्रेलर को आगे बढ़ाने से पहले हाइमी के कैरेक्टर को थोड़ा करीबी से जानते हैं। तो दोस्तों हाइमी ब्लू बीटल का थर्ड बंदा है जिसे ब्लू बीटल का टाइटल मिला है, क्योंकि सबसे पहले ब्लू बीटल हमें देखने को मिला था 1939 में, जिसके मेन कैरेक्टर थे डैन गैरेट। और फिर हमें ब्लू बीटल का सेकंड पार्ट देखने को मिला 1966 में, जिसका मेन कैरेक्टर थे टेड कॉड। और अब हमें इस मूवी का थर्ड कैरेक्टर देखने को मिला है 2023 में, जिसके मेन कैरेक्टर हाइमी रेज हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस ट्रेलर की। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है, जिसके नीचे आई लव पालमीरा सिटी लिखा होता है। और ये सिटी डीसी के मशहूर शहरों की तरह ही एक मशहूर सिटी है और इसी सिटी में हमें ये पूरी मूवी देखने को मिलेगी। और फिर हमें कोड नाम की एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। अब सभी बिल्डिंग में हमें कोड बिल्डिंग ही क्यों दिखाई, तो इसका रीजन ये है कि टेड कोड जो कि सेकंड ब्लू बीटल था, ये बिल्डिंग उनकी थी और कोड इन सभी इंडस्ट्री का सीईओ था। लेकिन फिर टेड कोड के बाद उसकी बड़ी बहन विक्टोरिया कोड इन सभी इंडस्ट्री की सीईओ बनी और वही इस मूवी की मेन विलन है। और फिर हम ट्रेलर में हाइमी और हाइमी की सिस्टर का सीन देखते हैं, जो हाइमी से कहती है कि तुमने आज तक हार नहीं मानी, तुम हाइमी हो और तुम उस कंपनी में बहुत अच्छा काम करोगे। और इस बात पर हाइमी अपनी बहन से कहता है कि फिलहाल सब बहुत से दूर लग रहा है। और फिर हम हाइमी और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो कि हाइमी के साथ उसके फर्स्ट इंटरव्यू में आते हैं ताकि वे उसका हौसला बढ़ा सकें। अब फैमिली पर बात आ ही गई है तो चलिए फैमिली के लोगों को जानते हैं। तो फर्स्ट में ये अंकल जो दिखाई दे रहे हैं ये हाइमी के पापा हैं और उनकी बराबर में सिस्टर और उनकी सिस्टर की बराबर में उनकी दादी हैं। और जो पीछे हैं वो हाइमी की मम्मी है और उनकी बराबर में हाइमी के अंकल हैं। और फिर हम कोड बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं, जहां हाइमी इंटरव्यू देने के लिए बैठा होता है। और फिर वहां एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जेनी कोड। और जेनी कोड विक्टोरिया कोड की बेटी होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइमी जेनी को पसंद करता है और क्योंकि विक्टोरिया इस मूवी की विलन है, तो क्या जेनी और हाइमी विक्टोरिया के रहते एक हो पाएंगे या ऐसा नहीं होगा, ये तो हमें इस मूवी को देखकर ही पता चलेगा। और बात करें इस मूवी के ट्रेलर की, तो इस सीन के बाद जेनी हाइमी से मिलती है और उसे एक बर्गर वाला बॉक्स दे देती है और कहती है कुछ भी हो जाए लेकिन इसे बॉक्स को खोलना मत और जान से भी ज्यादा इसे सेफ रखना। और हाइमी उस बर्गर बॉक्स को लेकर अपने घर आ जाता है। दोस्तों इस ट्रेलर के आगे बढ़ने से पहले जानते हैं इस बर्गर की कहानी। तो दोस्तों ये बर्गर जिस पर लिखा है बिग बिली बर्गर, ये बर्गर डीसी के यूनिवर्स का अपना एक बर्गर फ्रेंचाइज रहा है और इसे उन्होंने कॉमिक्स बुक्स में क्रिएट किया था और इसको बनाया था जॉन बेन ने। और ये हमें डीसी की कॉमिक्स और डीसी की मूवियों में देखने को मिलता रहता है। तो ये थी इस बिली बर्गर की कहानी। तो चलिए अब ट्रेलर की ओर चलते हैं। दोस्तों जैसे ही हाइमी उस बर्गर के बॉक्स को घर पर लाता है तो उसकी फैमिली वहां मौजूद होती है और हाइमी की सिस्टर हाइमी से कहती है हमें जॉब पर लगाने गया था और खुद एक बर्गर लेके आया है। तो इस बात पर हाइमी कहता है कि इसमें बर्गर तो नहीं होगा। और फिर हाइमी उस बर्गर के बॉक्स को ओपन करता है और उसमें उसे स्पाइडर के डिजाइन में एक स्क्रैप मिलता है। और जब हाइमी उसे अपने हाथ पर लेता है तो वो स्क्रैप एक्टिवेट हो जाता है और हाइमी के मुंह पर चिपक जाता है। और फिर हाइमी के अंकल हाइमी से कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पर ये चिपक गया है और वो हाइमी के मुंह से उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्क्रैप हाइमी के अंकल को बहुत जबरदस्त करंट का झटका दे देता है और फिर वो स्क्रैप हाइमी के अंदर कन्वर्ट होने लगता है और एक बहुत ही खतरनाक एलियन टाइप बन जाता है। और फिर हाइमी अपनी फैमिली को कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और तभी वो कॉस्ट्यूम या ये कह लो वो स्क्रैप हाइमी को लेकर स्पेस में चला जाता है। और उस सूट को पहनते ही हाइमी के अंदर बहुत सुपर पावर्स आ जाती हैं और हाइमी उस स्क्रैप को नहीं बल्कि वो स्क्रैप हाइमी को कंट्रोल करता है। और फिर हम ट्रेलर में देखते हैं कि हाइमी स्पेस में होता है और एकदम वो कॉस्ट्यूम काम करना बंद कर देता है और स्पेस से नीचे गिरने लगता है।
लेकिन जब हाइमी समुद्र की गहराइयों में गिरने वाला होता है तो तभी उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है और हाइमी को गिरने से रोक लेता है। और फिर हम जेनी का सीन देखते हैं जो हाइमी की फैमिली को बताती है कि ये एक स्क्रैप है और ये बहुत ही खतरनाक हथियार है और जो इसे पहन लेता है ये उसकी हिफाजत करता है। और फिर हम हाइमी का सीन देखते हैं जो बस से टकराने वाला होता है और वो उससे टकरा जाता है, लेकिन वो स्क्रैप हाइमी को बचा लेता है और उस बस के 2 टुकड़े कर देता है। और फिर हाइमी अपनी फैमिली को बताता है कि मैंने बस को एक टिकट की तरह फाड़ दिया। और फिर हमें पावर सोर्स टाइप का कुछ दिखाया जाता है जिसका कनेक्शन भी स्क्रैप से होता है। और फिर हम विक्टोरिया को देखते हैं जो हाइमी से कहती है कि ये स्क्रैप मेरी अमानत है और ये मैं तुमसे लेकर रहूंगी। और फिर हमें एक घर में बहुत सारे सोल्जर्स दिखाए जाते हैं और फिर हमें कॉनरेड क्रेपेक्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो हाइमी से कहता है कि तुम्हारा अपने परिवार के लिए प्यार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और बात करें इन महाशय की तो ये इस मूवी के वो विलन है जो हाइमी से फाइट करेंगे विक्टोरिया के कहने पर। और फिर हम हाइमी को बहुत सी जगह फाइट करते हुए देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा होता है। और फिर हम हाइमी की फैमिली को ब्लू बीटल की शिप द बग के अंदर बैठे हुए देखते हैं जिसे हाइमी के अंकल चलाते हुए दिखाई देते हैं। और बात करें ब्लू बीटल की द बग की तो ये शिप डीसी की कॉमिक्स बुक में भी दिखाई गई है और इस बग को सेकंड ब्लू बीटल डेड कोर्ट ने बनाया था और यूज भी किया था और अब ये हमें इस मूवी में भी देखने को मिलेगी। और फिर हम हाइमी के अंकल का सीन देखते हैं जो हाइमी से कहते हैं कि तकदीर ने तुम्हें ये तोहफा दिया है और इसका इस्तेमाल तुम्हें सही तरह करना होगा। और फिर हम हाइमी को फिर से फाइट करते हुए देखते हैं और हाइमी अपनी कॉस्ट्यूम से कहता है कि मुझे एक पावरफुल हथियार चाहिए, तो वो स्क्रैप हाइमी के हाथ में एक बहुत खतरनाक वेपन बनाकर दे देता है। और फिर हम लास्ट में हाइमी और हाइमी की सिस्टर और हाइमी के अंकल को ब्लू बीटल की लैब में खड़ा हुआ देखते हैं जहां हमें ब्लू बीटल के दोनों पुराने कॉस्ट्यूम देखने को मिलते हैं। और फिर हाइमी अपने अंकल से कहता है कि ये तो बिल्कुल बैटमैन के गैजेट्स की तरह है। तो हाइमी के अंकल हाइमी से कहते हैं कि बैटमैन तो तानाशाह है। और यहीं पर इस ब्लू बीटल मूवी के ट्रेलर का एंड हो जाता है। दोस्तों जैसे कि इस मूवी में स्क्रैप का एक अहम रोल है, तो अगर आप जानना चाहते हैं इस स्क्रैप की फुल स्टोरी तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाइए जानिए इस स्क्रैप का राज कि आखिर ये कहां से आया और किसने इसे बनाया। तो दोस्तों ये थी ब्लू बीटल मूवी के ट्रेलर की स्टोरी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।